अप्रैल 2026। भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया जो किसी राजनीतिक थ्रिलर की तरह था। आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते टेक्नोक्रेट सितारे राघव चड्ढा ने 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। मध्यवर्गीय दिल्ली के एक साधारण लड़के से देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बनने तक की शानदार और प्रेरणादायक यात्रा। लेकिन अचानक आई आंतरिक कलह, गंभीर आरोपों और चौंकाने वाले दल बदल ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। 2012 में वे आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। उनकी विश्लेषण क्षमता और ड्राफ्टिंग स्किल्स ने उन्हें अनिवार्य बना दिया। राघव, तुम्हारे आइडिया हमारे भविष्य को आकार देंगे। 2015 तक सिर्फ 26 साल की उम्र में राघव चड्ढा एएपी के नेशनल ट्रेजरर बन गए। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 11 नवंबर 1988 राघव चड्ढा का जन्म सेंट्रल दिल्ली में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। पिता सुनील चड्ढा वकील और व्यवसायी, मां अलका चड्ढा गृहिणी। उन्होंने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। यहीं उन्होंने अनुशासन, कड़ी मेहनत और नेतृत्व गुणों की मजबूत नींव रखी। 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री पूरी की। पढ़ाई और ज्ञान हमेशा उनकी सबसे मजबूत और अटूट नींव रही है। 2011 में मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पास कर ली। यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी। डेलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों में काम शुरू किया और फाइनेंस, टैक्सेशन तथा व्यावहारिक विशेषज्ञता हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक पॉलिसी में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने गहरे वित्तीय ज्ञान को अच्छे शासन से जोड़ दिया। राघव, तुम्हारी मेहनत और दूरदृष्टि हमारी पार्टी की जान बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल के साथ निकटता से काम करते हुए दिल्ली लोकपाल बिल को तैयार करने में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का औपचारिक जन्म हुआ। 24 साल के होनहार राघव चड्ढा इसके संस्थापक और सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों में से एक बने। हम पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के लिए लड़ रहे हैं। ये सरकार जनता के लिए नहीं, खुद के लिए काम कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 2015 की दिल्ली विधानसभा की भारी जीत में उनकी रणनीति, मेहनत और दूरदृष्टि ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2015 की दिल्ली विधानसभा की भारी जीत में उनकी रणनीति, मेहनत और दूरदृष्टि ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक सपनों की जीत है। 2015 की दिल्ली विधानसभा की भारी जीत में उनकी रणनीति, मेहनत और दूरदृष्टि ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मात्र 26 साल की उम्र में उन्हें एएपी का नेशनल ट्रेजरर बनाया गया। उनकी निष्ठा, ईमानदारी और क्षमता पर जताए गए अटूट विश्वास का प्रतीक। हर दिल्ली वासी को साफ, पर्याप्त और 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने 24 घंटे पानी सप्लाई और यमुना नदी की सफाई जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों पर गहरा ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली जल 2020 में राजेंद्र नगर सीट से भारी मतों के अंतर से एमएलए चुने गए और दिल्ली की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ को और अधिक सुदृढ़ किया। इस जीत के बाद राघव ने पंजाब में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की, जहां उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समर्थकों को एकजुट किया। राघव सर, आप सचमुच मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। पंजाब के को इंचार्ज के रूप में राघव चड्ढा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में एएपी को 117 में से 92 सीटों की शानदार ऐतिहासिक जीत दिलाने में मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका निभाई। 10 अप्रैल 2022 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उनकी उपस्थिति ने संसद में नई ऊर्जा और युवा सोच का संचार किया।
राज्यसभा में वे स्वास्थ्य, प्रदूषण और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी तीखी और डेटा आधारित बहस के लिए जाने गए। देश की युवा पीढ़ी को रोजगार और बेहतर भविष्य चाहिए। वे संसदीय स्थायी समिति वित्त की सदस्य बने और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, बजट और वित्तीय सुधारों पर गहराई से चर्चा की। 2020 से 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने 24 घंटे पानी सप्लाई और यमुना नदी की सफाई जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों को गति दी। दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए। उनके प्रयासों से दिल्ली के जल उत्पादन को बढ़ाकर 955 मिलियन गैलन प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे लाखों दिल्ली वासियों को राहत मिली। पंजाब की जीत के बाद उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाहकार समिति का चेयरमैन भी बनाया गया। आम आदमी के मुद्दे अब और नहीं दबाए जा सकते। वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रमुख चेहरे बन गए। हर मुद्दे पर स्पष्ट, तथ्यपूर्ण और आक्रामक तरीके से पार्टी की बात रखते थे। दिल्ली से पंजाब तक राघव चड्ढा एएपी की युवा, शिक्षित और टेक्नोक्रेट छवि के प्रतीक बन गए। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में वे परिणीति चोपड़ा से मिले। मई 2023 में उन्होंने परिणीति चोपड़ा से सगाई की। दोनों की जोड़ी राजनीति और बॉलीवुड का अनोखा संगम बन गई। 24 सितंबर 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस में दोनों ने शादी के बंधन में बंधे। यह शादी पूरे देश की सुर्खियों में रही। 19 अक्टूबर 2025 को उनके घर आए छोटे मेहमान, बेटे नीर। पिता बनने के बाद राघव परिवार और राजनीति के बीच संतुलन बनाने लगे। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार प्रदूषण, स्वास्थ्य, गिग वर्क्स और रेलवे जैसे जनहित के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। हम जवाब मांगते हैं। वे राज्यसभा में एएपी के डिप्टी लीडर भी बने और पार्टी की संसदीय रणनीति को मजबूती प्रदान की। सोशल मीडिया और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। वे युवाओं के लिए राजनीति में नई उम्मीद बन चुके थे। पंजाब में एएपी सरकार के सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कई नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राघव चड्ढा की यात्रा एक साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनीति के चमकते सितारे तक की थी। मेहनत, बुद्धिमत्ता और समर्पण की मिसाल। लेकिन इस चमकती यात्रा के बीच कुछ दरारें भी उभरने लगी, जो आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनने वाली थी। पंजाब की ऐतिहासिक जीत के बाद मार्च 2022 में राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा के लिए चुना गया। की वित्तीय समितियों के सक्रिय सदस्य रहे और केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए मजबूत दबाव बनाते रहे। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने जीएसटी, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं और गिग वर्कर्स के अधिकारों जैसे अहम मुद्दों को बार बार उठाया। उनकी बहसें तथ्यों पर आधारित और आक्रामक होती थीं। वे संसद की वित्तीय समितियों के सक्रिय सदस्य रहे और केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए मजबूत दबाव बनाते रहे। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में उनके नेतृत्व में जल उत्पादन क्षमता को 955 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे लाखों परिवारों को फायदा पहुंचा। हर दिल्ली वासी को 24 घंटे साफ पानी का अधिकार है। पंजाब में एएपी सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं और नीतियों में अहम योगदान दिया। 2023 में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने कुछ एएपी नेताओं का नाम लिया। हालांकि राघव चड्ढा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के कुछ नेता राघव पर नरम रवैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक मुद्दों पर कम सक्रियता का आरोप लगाने लगे। राघव चड्ढा ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और पार्टी की मूल विचारधारा पर अडिग हैं। राघव चड्ढा ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और पार्टी की मूल विचारधारा पर अडिग हैं। 2 अप्रैल 2026 को अचानक फैसला आया। राघव चड्ढा को राज्यसभा में एएपी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि वे घायल जरूर हैं,
लेकिन हार नहीं मानेंगे। मेरे खिलाफ आरोप पूरी तरह झूठे हैं। यह स्क्रिप्टेड कैंपेन है। पार्टी के अंदरूनी कलह और अलग अलग रुख ने राघव चड्ढा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्या रास्ता अपनाया जाए। और फिर अप्रैल 2026 में वो फैसला आया जिसने पूरी भारतीय राजनीति को हिला दिया। दल बदल की वो कहानी जो अब शुरू होने वाली थी। 2 अप्रैल 2026 के फैसले के बाद एएपी के अंदरूनी कलह ने खुला रूप ले लिया। राघव चड्ढा की अनुपस्थिति, नरम रवैया और पार्टी लाइन से अलग होने के आरोप तेज हो गए। राघव चड्ढा ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे घायल जरूर हुए हैं, लेकिन इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उनका बयान वायरल हो गया। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ बहस छिड़ गई। कुछ लोग उन्हें समर्थन दे रहे थे तो कुछ सवाल उठा रहे थे। राघव ने 3 मुख्य आरोपों का खंडन किया। कोई वॉकआउट न करने, सीईसी इंपीचमेंट पर हस्ताक्षर न करने और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का। अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह तक स्थिति और बिगड़ गई। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों में असंतोष चरम पर पहुंच गया। वे सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि एएपी अब अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है और उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। 24 अप्रैल 2026 वो दिन आ गया जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। राघव चड्ढा और 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने ऐलान किया कि वे एएपी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 7 में से 7 सांसदों ने साथ दिया, जो 2/3 बहुमत का प्रावधान पूरा करता था। मैंने 15 साल एएपी को अपना खून पसीना देकर बनाया, लेकिन अब यह पार्टी अपने लिए नहीं, देश के लिए काम नहीं कर रही। एएपी ने इसे बड़ी साजिश और ऑपरेशन लोटस बताया। दिल्ली और पंजाब में एएपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने उन्हें खुले हाथों से स्वागत किया। राघव चड्ढा और उनके सहयोगी बिना अयोग्य ठहराए बीजेपी में शामिल हो गए। पूरी देश की मीडिया इस खबर पर छा गई। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे सिद्धांतों की जीत बता रहे थे तो कुछ विश्वासघात। उनके सोशल मीडिया पर भी भारी प्रतिक्रियाएं आईं। फॉलोअर्स की संख्या में अचानक गिरावट देखी गई। राघव चड्ढा ने कहा कि वे अब नई पार्टी के साथ देश सेवा करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि वे अब नई पार्टी के साथ देश सेवा करेंगे और एएपी की गलतियों को उजागर करते रहेंगे। परिणीति चोपड़ा और परिवार ने इस पूरे संकट में राघव का साथ दिया। राजनीतिक तूफान के बीच परिवार उनकी ताकत बना रहा। राघव चड्ढा की यह यात्रा अब एक नया मोड़ ले चुकी है। पुरानी पार्टी से नई पार्टी तक, पुराने सवालों से नए जवाबों तक। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या यह नया रास्ता सही होगा? राघव चड्ढा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राघव चड्ढा के दल बदल के तुरंत बाद एएपी में भारी हड़कंप मच गया। पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर पार्टी की रणनीति और भविष्य पर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। 7 राज्यसभा सांसदों के आने से विपक्ष की ताकत पर सीधा असर पड़ा। इस दल बदल से एएपी की राज्यसभा में संख्या 7 कम हो गई। पंजाब में भी एपी की स्थिति कमजोर होने के संकेत मिलने लगे। देश भर की मीडिया इस घटना पर 24 घंटे चर्चा कर रही थी। कुछ इसे सिद्धांतों की जीत बता रहे थे, कुछ राजनीतिक साजिश। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लाखों कमेंट्स में कुछ लोग राघव को ट्रेटर बता रहे थे तो कुछ नई शुरुआत की तारीफ कर रहे थे। मैं सही व्यक्ति, गलत पार्टी था। एएपी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी। मैंने 15 साल एएपी को अपना खून पसीना दे देकर बनाया, लेकिन अब यह पार्टी देश के लिए नहीं, खुद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एएपी में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सत्ता की भूख बढ़ गई है, जिसका वे हिस्सा नहीं बनना चाहते। एएपी ने इसे ऑपरेशन लोटस और बड़े षड्यंत्र का नाम दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भी राघव पर तीखे हमले किए। जनता में भी राय बंटी हुई थी। कुछ युवा उन्हें साहसी बता रहे थे,
जबकि पुराने एएपी समर्थक उन्हें विश्वासघाती मान रहे थे। वह विश्वासघाती है, पर हमें एक साथ रहना होगा। राघव चड्ढा अब बीजेपी के साथ नई शुरुआत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे अब सच्चे राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। यह दल बदल भारतीय विपक्षी राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश बन गया। कई लोगों ने इसे एएपी के पतन की शुरुआत बताया। राघव चड्ढा का मानना है कि बीजेपी के साथ वे बड़े स्तर पर देश सेवा और विकास के काम कर पाएंगे। 15 साल की मेहनत के बाद यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन राघव कहते हैं कि सिद्धांतों के आगे कुछ भी नहीं है। राघव चड्ढा की यह यात्रा महत्वाकांक्षा, समर्पण, कलह और पुनर्जन्म की मिसाल बन गई है। उनकी कहानी युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रही है, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों। भारतीय राजनीति में ऐसे बदलाव आम हैं, लेकिन राघव चड्ढा का यह मोड़ सबसे चर्चित रहा। व्यक्तिगत जीवन में भी वे अब संतुलन बना रहे हैं, राजनीति के साथ परिवार को भी समय दे रहे हैं। एक मध्यवर्गीय लड़के से राजनीति के शीर्ष तक, और अब नई शुरुआत। राघव चड्ढा की पूरी कहानी, उत्थान, विवाद और पुनर्निर्माण। राघव चड्ढा के दल बदल के बाद राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 27 अप्रैल 2026 को उन्होंने बैकलैश का जवाब देते हुए एक नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में राघव चड्ढा ने एएपी के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का जिक्र किया और कहा कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा था। उन्होंने कहा कि एएपी में टॉक्सिक माहौल बन गया था, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था और पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। इस वीडियो ने बैकलैश को और तेज कर दिया। राघव ने साफ कहा कि यह फैसला व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की गहरी समस्याओं के कारण था। इस पूरे संकट के बीच परिवार उनकी ताकत बना रहा। 27 अप्रैल के वीडियो में भी उन्होंने सकारात्मक राजनीति और राष्ट्र सेवा पर जोर दिया। एक साधारण लड़के से राजनीति के शीर्ष तक, और अब नई शुरुआत। 27 अप्रैल 2026 का वीडियो उनकी जर्नी का नया अध्याय है। राघव चड्ढा की कहानी सिद्धांतों, महत्वाकांक्षा, कलह और पुनर्जन्म की मिसाल बन गई है। उनका लेटेस्ट वीडियो साबित करता है कि वे अभी भी लड़ रहे हैं। राघव चड्ढा की पूरी कहानी, उत्थान, विवाद, दल बदल और नई शुरुआत। 27 अप्रैल का वीडियो कहता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह जारी रहेगी। अगर आपको राघव चड्ढा की पूरी कहानी पसंद आई, उनका उत्थान, सर से विवाद और नई शुरुआत करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इस इंफॉर्मेटिव और सिनेमैटिक स्टोरीज आपको सबसे पहले मिले।